मसल्स या जिसको हम मांसपेशी कहते हैं हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और हमारी जो पूरी बॉडी का भार या वेट होता है उसमें 40 से 50% जो वेट हमारा बॉडी का होता है वो हमारी मांसपेशी या मसल्स का ही होता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करके रखना है तो हमें अपनी मसल्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें स्ट्रेंथ बरकरार रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो वेट है वो कम होता ही चला जाएगा। और ये एक तरह का टिश्यू होता है जो मसल्स होती हैं जो मेसोडर्मल ओरिजिन से होता है और ये एक तरह से आपका जो मांसपेशी बनाती हैं, मसल्स बनाती हैं। और मसल्स जो होती हैं प्रोटीन से बनता है जो कि एक मसल बंडल की फॉर्म में रहता है और इन मसल बंडल को हम कहते हैं फेसिकल्स। और ये फेसिकल्स जो होती हैं, जो बंडल्स होते हैं मसल के, आपस में जुड़े रहते हैं एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से और ये कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं फेसिया। तो इस तरह से जो मसल्स होती हैं वो बनती चली जाती हैं, इसमें मसल फाइबर्स होते हैं और फिलामेंट्स के अंदर मसल फाइबर, इस तरह से जैसे धागे से धागा आप लपेट के एक मोटा सा बंडल बनाते हैं, इसी तरह से आपकी मांसपेशी बनती है जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं। अगर हम बात करें कितनी तरह की हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं तो ब्रॉडली हम उसको 3 तरह की मसल्स में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी हड्डियों को जोड़ने वाली मसल्स होती है और ये जो होती है इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह की जो मसल्स होंगी तो उसमें आपको स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, लाइन दिखाई देंगी और अगर वो लाइनिंग इस तरह से दिखाई देती है तो ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और ये वॉलेंट्री एक्शन में होती हैं। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब है ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में होती हैं। अगर हम अपना हाथ हिलाना चाहेंगे तो हम हिलाएंगे, अपनी टांग को अगर हम हिलाना चाहेंगे तो हम आसानी से हिला सकते हैं, जिन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जब हम चलते हैं, बैठ के उठते हैं तो हमारी इच्छा के ऊपर है, हम जब चाहेंगे तो उठेंगे, चाहेंगे तो चलेंगे। तो इस तरह की जो भी मूवमेंट होती है उनको हम वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं और ये हमारे अंदर होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर में होता है। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ख़ास तौर से जो मसल्स वीक होती हैं वो स्केलेटल मसल्स ही होती हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है मसल्स की उसको हम विसरल मसल्स कहते हैं, जो कि विसरल ऑर्गन्स में जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, होलो ऑर्गन जिनको कहते हैं, खाली ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं उसमें इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं विसरल मसल्स, ये अनस्ट्रेटेड होती हैं। अनस्ट्रेटेड का मतलब है कि इनके अंदर जो बैंड्स होते हैं, जो लाइन होती हैं वो नहीं होती, स्मूथ मसल्स भी इनको कहते हैं। तो इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब अगर आप अपने अंदर जो आपका डाइजेशन हो रहा है या स्पर्म की जो मूवमेंट हो रही है बॉडी के अंदर, उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, वो मूवमेंट तो होती ही रहेगी। तो इस तरह की जो भी मसल्स होती हैं उनको हम विसरल मसल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और एक जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं। जो दिल से लगी हुई जो मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं और ये कार्डियक मसल्स भी जो है स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, बैंड होते हैं इनमें और ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है इनकी। अगर हम अपने दिल की मसल्स को या दिल की धड़कन को रोकना चाहें तो हम नहीं रोक सकते, या उसकी धड़कन को अगर हम चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग तरह की उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनकी वर्किंग के हिसाब से अलग अलग तरह की मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें मूवमेंट के बारे में तो मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होती है। इसमें एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जो हमारे फिलामेंट होते हैं उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसमें थिक फाइबर और थिन फाइबर, 2 तरह के फाइबर होते हैं। तो थिन फाइबर जो है, थिक जो मोटा फाइबर होता है उसके ऊपर स्लाइड करता रहता है, मूव करता रहता है, जिससे जो बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ये पास में आते हैं फिर वो दूर जाते हैं, जैसे एक स्प्रिंग काम करता है इसी तरह से ये फाइबर जो है काम करते हैं और हमारी बॉडी या जो मसल्स होती हैं उसमें मूवमेंट होती है। तो इस तरह की जो भी मसल्स होती हैं वो पूरी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि यही जो मसल्स होती हैं यही वीक हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन हमें चाहिए होता है वो प्रोटीन मसल्स की ताकत के लिए वो प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनता। जो जीन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस प्रोटीन को बनाने के लिए वो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये मसल्स जो होंगी आपकी सिकुड़ने लगेंगी, श्रिंक होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी, और जो हम काम कर सकते हैं अपने मसल्स से वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मसल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि हमारी जो मांसपेशी होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए भी, और जो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में उसके लिए भी। तो अगर मसल्स में किसी भी तरह की वीकनेस है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या दूसरी मायोपैथी या एट्रोफी, तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही होता है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हम जिसको यूज़ करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बना सकते हैं।